हाय, गुड मॉर्निंग। तो देखो, लास्ट टाइम हमने आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है हमारा वो हमने स्टार्ट किया था। और उसमें से एसिड बेस थ्योरीज क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट बेसिस, उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स, ये सभी चीजें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अभी आज जो हमें देखना है, ओके, तो लास्ट टाइम वी कैन डिस्कस अबाउट द एग्जैक्टली आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो वीक एसिड के लिए हम देख चुके थे। सिमिलरली सेम हम इसके लिए लेंगे वीक बेसिस के लिए। मतलब अगर वीक बेसिस अगर ले लेते हैं, ओके, और वहां पे आरएनएस कॉन्सेप्ट अगर हम लगा देंगे, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, जैसे कि MOH है। ओके, क्या MOH है, और एक्वियस कंडीशन में ये क्या करेगा, M प्लस प्लस OH माइनस वहां पे बनाएगा। क्या M प्लस प्लस OH माइनस वहां पे बनाएगा। और अगर रिएक्शन अगर देखते हैं तो Kb इज इक्वल टू M प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय MOH। ओके, एंड अगर हमने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां पे ये कर दिया तो अल्फा का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। ओके, मतलब सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ओके, क्या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हम ले सकते हैं। मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Kb डिवाइडेड बाय सी, क्या स्क्वायर रूट ऑफ Kb डिवाइडेड बाय सी। ओके, अगेन कुछ वैल्यूज दिए देखो। ओके, उसके बाद में पॉलीबेसिक एसिड्स अगर हम ले लेते हैं तो पॉलीबेसिक एसिड्स में भी अगेन हम सेम चीज वहां पे रिपीट करते हैं। ओके, मतलब बस उसके लिए हम क्या लेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट वहां पे, सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट वहां पे लेंगे। मतलब जितनी भी रिप्लेसेबल है, ओके, acids with more than one ionizable protons per molecule are known as a polybasic acids। क्या पॉलीबेसिक एसिड्स। ओके, तो जब हम पहला हाइड्रोजन निकालेंगे तो उस केस में वहां पे Ka1 बोलेंगे। और Ka1 मतलब क्या होगा, H प्लस प्लस HX माइनस, ओके, डिवाइडेड बाय X, H2X। ओके, वही Ka2 लेते हैं तो H प्लस प्लस X माइनस 2H2X। दैट्स द Ka। और प्राइमरी हमेशा सेकेंडरी से ज्यादा होता है, मतलब फर्स्ट हमेशा सेकंड से ज्यादा ही होता है। ओके, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वहां पे बढ़ाते जाएंगे, ओके, मतलब अगर किसी के पास 3H प्लस है तो 3H प्लस के केस में भी अगेन प्राइमरी वाला या फर्स्ट वाला जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, या उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड वाला होगा, उसके बाद थर्ड वाला होगा। तो उसमें अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ले लेते हैं तो कैपेसिटी, एक्चुअली स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू लूज द प्रोटॉन्स बाय द एसिड इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मतलब यहाँ उसको हम डिसोसिएशन एबिलिटी के थ्रू भी वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ वाटर। ओके, या मतलब अगेन ये ऑर्गेनिक वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, या डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड डिसोसिएशन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। पोलैरिटी इन द सेंस वहां पे अगर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा या पोलर नेचर अगर वहां पे होगा तो इट विल शो द हाई स्ट्रेंथ। ओके, जो इसका स्ट्रेंथ है वो कैसा है, हाई है। Okay. वही अगर पीरियोडिक टेबल में अगर क्लासिफाई करते हैं या ये करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे, अगर हम हैलो एसिड्स लेते हैं तो टॉप टू बॉटम वहां पे जाता है, इंक्रीज होता है। ओके, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे ब्रेक, मतलब
बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा, जितना उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगा वही हमारा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। तो अगर पीरियड में लेते हैं तो पीरियड में क्या होता है, अगेन लेफ्ट टू राइट वहां पे इंक्रीज होता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट्स द कॉमन आयन इफेक्ट। और ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, यहाँ से अपना एक्चुअल में आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है। Okay, तो देखो सपोज कॉमन आयन इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस है, देखो कुछ कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशन है, ओके यहाँ पे कोई भी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। क्या मिक्सचर होना चाहिए, ओके। और अगर ये मिक्सचर लेते हैं तो ही वो कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो द कॉमन आयन इफेक्ट। ओके तो देखो shifting the equilibrium of weak acid or weak base by adding a substance that provides one or same number same ion of the weak acid और weak base। लेकिन ये जो सब्सटेंस है ना, क्या ये जो एडिंग ऐड करने वाला सब्सटेंस है ना, ये बेसिकली क्या किस नेचर का चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेचर का चाहिए। और इस स्ट्रॉन्ग में और इस वाले वीक में कॉमन आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये मिक्सचर। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, तो एसिटिक एसिड CH3COOH है and it will dissociated to give a H plus and CH3COO। अब देखो सपोज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये ए एच AC लिया है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे HCl ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि HCl हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके तो ये जो HCl है ये यहाँ पे हमारा क्या करता है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन वहां पे शो करता है। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे शो करेगा, क्या करेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस यहाँ पे बनाएगा। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस यहाँ पे इस वाले इसमें ऐड हो जाएगा। ओके एक्चुअली दिस इज, ये जो है H प्लस जैसे इसके इसमें ऐड हो गए। अब यहाँ पे हमें ली चैटिलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, ली चैटिलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। इस रिएक्शन में जो हमारा H प्लस है इट इज अ प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से
इसका जो डिसोसिएशन है या डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, ये यहाँ पे क्या होगा, सप्रेस होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सपोज इन नॉर्मली जितना ये अल्फा बताता है उससे कम अल्फा कब बताएगा, जब वो वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा तब। ओके, मतलब इसका पर्टिकुलरली इस रिएक्शन का इन अब्सेंस अगर हम ले लेते हैं तो इन अब्सेंस अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन जब हम कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में जब लेंगे तो उसका अल्फा भी क्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पीछे के डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगा। ओके, और अगर पीछे के डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करता है तो ये जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो देखो, एडिशन ऑफ एन एसिटेट आयन और H प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे एसिटेट आयन भी ऐड कर सकते हैं यार, क्या एसिटेट आयन भी ऐड कर सकते हैं। ओके, टू एन एसिड सॉल्यूशन which is in equilibrium with its hydrogen acetate ion to shift the equilibrium वहां पे प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जाएगा, और ये जो रिएक्टेंट साइड में जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। एंड ये इसकी वजह से होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से होता है। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट अगर हम ले लेंगे, ओके, तो application में it is used in controlling the H plus ion concentration in buffer solution। ओके, बफर सॉल्यूशन या बफर जो होते हैं वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है या OH माइनस है, ओके, वहां पे भी हमारा क्या इस्तेमाल होता है, कॉमन आयन इफेक्ट वहां पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद में कॉमन आयन इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बाय पासिंग ड्राई HCl gas into impure salt solution। ओके, मतलब प्यूरिफिकेशन अगर करना है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद में concentration of S minus 2 ions in the group in the second group in the group analysis of the cations is controlled by HCl and NH4OH। अगेन ये qualitative analysis के टेस्ट है जिसमें हम HCl और NH4OH का इस्तेमाल करके वहाँ पे डिटेक्शन ऑफ अ एसिडिक और बेसिक रेडिकल वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इतना कुछ, मतलब मेन एप्लीकेशन तो वही है अपना। अब देखो जैसे कि ये अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, to understand the common ion effect, let's consider a weak acid concentration of 0.05 and add a equilibrium and at its equilibrium 0.05 acetate ion। ओके, अब जैसे कि देखो, अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारा एसिटिक एसिड है, HAC। ओके, तो H प्लस और AC माइनस, इनिशियली यहाँ पे 0.05 उसका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इन दोनों का जीरो दिया है, लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, ओके, प्रोडक्ट का बढ़ेगा और रिएक्टेंट का क्या होगा, कम होगा। ओके, एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एडिशन अगर हम ले लेते हैं, ओके, या एडिशन अगर हम लेते हैं तो 0.05 माइनस एक्स वो एज इट इज रहेगा, ये 0 प्लस एक्स मतलब एक्स एज इट इज रहेगा, एंड 0 प्लस एक्स, ओके, प्लस 0.05 एक्स। ओके, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे एसिटेट आयन का वहां पे अमाउंट जो है वो हमने क्या किया था, ऐड किया था। ओके, तो अगेन वैल्यू या ये करके हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, अब एसिटेट आयन जो है वो वीक एसिड है, तो वहां पे उसका जो ये है वैल्यू जो है, कि ए का वैल्यू कितना दिया है 1.8 इंटू, ये ठीक है, ये रहना तो। उसके बाद में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, देखो क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट अपने को देखना है।
ओके, अभी देखो, एक पॉइंट हमें देखना है, दैट्स द पीएच देखना है। क्या देखना है? पीएच देखना है। अब ये जो पीएच है, ये पीएच हम एग्जैक्टली इस्तेमाल किस लिए करते हैं? क्या पीएच हम एग्जैक्टली किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो पीएच जो होता है, इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ एन सब्सटेंस। ओके, मतलब पीएच हमें नेचर इंडिकेट करता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, देखो कि जैसे कि एसिड जो होते हैं, क्या एसिड सोर टेस्ट के होते हैं, बेस बिटर टेस्ट के होते हैं, तो टेस्ट से पता चल सकता है, लेकिन एसिड्स और बेसिस के हम टेस्ट लेके वहां पे आइडेंटिफाई नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? पीएच देखते हैं। क्या देखते हैं? पीएच देखते हैं। तो पीएच में एक्चुअल में क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ओके, एंड वही अगर पीओएच लेते हैं, क्या लेते हैं? पीओएच लेते हैं, तो पीओएच इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या OH माइनस। ओके, मतलब ये जो है निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस अगर हम ले लेते हैं तो पीएच लेते हैं, एंड पीओएच इज इक्वल टू क्या लेते हैं? दैट्स द माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ओके, इसके अलावा दूसरा जो रिलेशन है, दैट्स द पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 लेते हैं। Okay, क्या 14 लेते हैं? या ये जो है, ये जो है एक्चुअल में जैसे कि अगर हम ये देखते हैं, के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। लेकिन के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 10 to the power -14 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर हम थ्रू आउट निगेटिव लॉग अगर ले लेंगे, ओके, माइनस माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -14 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस, सॉरी प्लस, और ये माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, तो ये तो -14 एंड माइनस, ये +14 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, अभी अभी हमने देखा पीएच होता है, प्लस माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, मतलब क्या होगा? POH होगा। ओके, तो ये हमारे लिए रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एक रिलेशन है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ओके, उसके अलावा ठीक है। ओके, इसके अलावा देखो, अगर हम पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं, या पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पीएच अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम जो केस लेते हैं वो लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेते हैं, तो अब देखो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो ये पूरा का पूरा वहां पे ये करेगा।
तो उसका डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पीएच जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट विल शोज अ कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब डायरेक्टली इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से H प्लस लेंगे एंड H प्लस लेके वहां पे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वही अगर सपोज जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 10 to the power -6 होगा, 10 to the power -6 मतलब उससे अगर कम होगा, 10 to the power -7 होगा। ओके, तो इसका जो पीएच है, पीएच अगर हम लेंगे, ओके क्या पीएच अगर हम लेंगे तो इसका पीएच जो आएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट 6.9 टू 7 के बीच में आता है। Okay. वही अगर पीओएच लेंगे, क्या लेंगे, पीओएच लेंगे, तो पीओएच कितना आ जाएगा, 7 to 7.10 के बीच में आएगा, या 7.2 या 7.2 के बीच में वहां पे आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है बस, कंसंट्रेशन किसके लिए, 10 to the power -6। लेकिन सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर सपोज कंसंट्रेशन 10 to the power -7 है, ओके क्या 10 टू द मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन वहां पे 10 to the power -7 है। ओके, तो इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पीएच आ जाएगा 7। लेकिन हमें पता है पीएच, और एक चीज वहां पे बताने की रह गई, देखो। ओके, देखो जो पीएच स्केल होता है, क्या होता है पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल क्या होता है यहाँ पे, पीएच स्केल जो होता है, ओके, जो भी 0 to PKW, या 0 to PKW होता है, या जो भी पीकेडब्ल्यू का वैल्यू है ना, ओके क्या पीकेडब्ल्यू का वैल्यू है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दो, दोनों वहां पे आ जाएंगे। और जब हम इसका मिडल लेते हैं, मिडल क्या होगा, पीकेडब्ल्यू डिवाइडेड बाय, ओके, तो अगर ये हमारा एक जनरल स्केल है, ओके, विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टेम्परेचर्स। ओके, जैसे हमें पता है, देखो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, विच इज ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ओके, वो बस और बस टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड होता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं होता है। ओके, तो वही चीज है, देखो। ओके, एक्चुअली ये जो केडब्ल्यू है, ये क्या है, दैट्स आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर अगर हम ले लेते हैं तो अगेन वो भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ओके, तो वहां से हमने लिया है। ओके, तो बेसिकली अगर हम एट 25 डिग्री सेल्सियस के लिए लेंगे, ओके, तो दिस स्केल विल बिकम, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 14 होता है, और उस हिसाब से यहाँ पे 7 रहेगा, क्या उस हिसाब से यहाँ पे 7 रहेगा। अब देखो 0 to 7 अगर हम ले लेते हैं तो इट विल इंडिकेट द एसिडिक नेचर। ओके, 7 to 14 अगर ले लेते हैं तो ये बेसिक नेचर शो करता है। एग्जैक्ट 7 को अगर ले लेते हैं तो इट विल शो द न्यूट्रल। ये क्या करता है यहाँ पे, न्यूट्रल शो करता है। और अगर न्यूट्रल शो करता है तो 0 to 14 या 7 अगर हम लेंगे, ओके, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल, ओके, बेसिक और एसिडिक, ओके, यहाँ पे इस तरीके के नेचर जो है वो वहाँ पे शो करेगा। क्या करेगा, इस तरीके के नेचर वहाँ पे शो करेगा। ओके, मतलब जो पीएच है, वो पीएच हमें क्या बताता है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नेचर जो है वो वहाँ पे बताएगा। और अगर नेचर बताता है, क्या बताता है, नेचर बताता है, तो उसी के अकॉर्डिंग में उसको डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ओके, तो एक्चुअली पीएच का जो है वो पीएच का ये क्या बोलते हैं, जैसे कि ये देखा था हमने, के डब्ल्यू, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस के डब्ल्यू का वैल्यू 10 to the power -14 होता है, अगेन -14 होता है। ओके, तो
ओके, तो 14 इस तरीके से हम इसको स्केल को डिफाइन करते हैं एंड इसी से नेचर जो है वहाँ पे लेते हैं। ओके, तो देखो जब हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 10⁻⁻⁶ के नीचे अगर होगा, क्या होगा, नीचे अगर होगा तो ऑटोमेटिकली जो वाटर का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें वहां पे कंसिडर करना पड़ता है। और अगर कंसिडर करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो 6.9 टू 7 के बीच में आएगी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, मतलब जो भी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एट द एंड हम एसिड इसमें ऐड करने वाले, पानी में ऐड करने वाले। और अगर पानी में ऐड करते हैं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम अलग से ऐड करेंगे। दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वही अगर वीक एसिड एंड वीक बेस अगर ले लेते हैं, या वीक एसिड ऑब्लिक वीक बेस अगर ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे कि अगर हम वीक एसिड अगर ले लेते हैं, वीक एसिड सपोज CH3CO OH अगर हमने ले लिया, तो इट इज इन शोज द इक्विलिब्रियम, वीक एसिड है तो इट विल शो द CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अगेन इक्विलिब्रियम के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, देखो C होगा इनिशियल। ओके, इन दोनों का 0 0 हो जाएगा एट दैट टाइम। ओके, जब चेंज होगा, ओके, तो जो C है, C के अकॉर्डिंगली ही वहां पे ये मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिलने वाले हैं दैट्स C अल्फा मिले हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा इज द डिसोसिएशन फास्ट, सॉरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, मतलब कितना डिसोसिएट होगा। अगर C अल्फा से वहां पे मिल रहा है तो उतना इधर से कम होगा, तो C माइनस सी अल्फा हो जाएगा। ओके, सॉरी, माइनस सी अल्फा हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो C माइनस सी अल्फा हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा। ओके, अब देखो एसिड है। ओके, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, के ए लेंगे। क्या लेंगे, के ए लेंगे। के ए इज इक्वल टू क्या होगा, के ए इज इक्वल टू क्या होगा, इट्स CH3COO माइनस concentration into concentration of H plus into concentration of CH3COOH। ओके, एंड अगर ये है तो सबके वैल्यू अगर आप रखोगे तो C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ का एक C और ये एक C कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, दैट्स C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, अब देखो ये जो अल्फा है ना, क्या ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 5% है, क्या लेस देन 5% है, तो इस अल्फा को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या निग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर निग्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस है, यहाँ देखो। ओके, एक लेस देन 5 होगा तो निग्लेक्ट करेंगे, और निग्लेक्ट अगर करते हैं तो ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। लेकिन क्या, तो ये तो खत्म हो गया, मतलब कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स द C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर C अल्फा स्क्वायर तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। के ए डिवाइडेड बाई सी, मतलब ये हमारा अल्फा का वैल्यू होगा। क्या होगा, अल्फा का वैल्यू होगा। लेकिन अल्फा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5% है, तो नो निग्लेक्शन होगा। क्या, तो फिर आप बोलोगे सर अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करें। ओके, तो ये तो केस बहुत कम आएगा, क्या ये जो केस है वो बहुत कम आएगा। ओके, और अब देखो अगर सपोज यहाँ पे हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लेते हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा है इक्विलिब्रियम के टाइम पे। और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, ओके,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी अल्फा है। ओके, लेकिन अल्फा का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया। अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट क्या किया है? स्क्वायर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाय सी। ओके, तो ये सी सी गेट कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू सी आ जाएगा। ए इंटू सी या सी। ओके, तो इस तरीके से मतलब अगर हमें अल्फा का वैल्यू पता है, ओके, तो हम वहां पे उसका ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जो भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो find- अगर अल्फा का दिया भी नहीं है लेकिन आपके पास के है एंड सी है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेके डाइल्यूट, सॉरी, स्क्वायर रूट लेके जो भी वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा? किसका मिलेगा? H प्लस का मिलेगा। अब आप बोलोगे सर बेस के लिए कुछ अलग मेथड है क्या? नहीं, बेस के लिए भी सेम मेथड है। सेम मेथड इन द सेंस, यहाँ पे OH की जगह पे अल्फा आ जाएगा, अगेन के की जगह के भी आ जाएगा, एंड सी तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी वीक एसिड अगर होगा तो, या वीक बेस अगर होगा, तो उसका जो पीएच है वो इस मतलब पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस निकालेंगे, और जैसे कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा, क्या, जैसे कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिलने के बाद हम H प्लस या OH माइनस से पीएच जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? ओके, तो बाकी तो कुछ नहीं है, मतलब बाकी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग या दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, वो जो केसेस है वो अगेन हम मोलैरिटी या मोल से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो, अगेन सॉल्ट्स जो है, क्या सॉल्ट जो है, अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो देखो सॉल्ट क्या है। सबसे पहले तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब एसिड प्लस बेस को हमने रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो ये जो सॉल्ट है, ओके, इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव पार्ट एंड दूसरा होता है निगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट हमेशा हमारा बेस से होता है, वही निगेटिव पार्ट अगर ले लेते हैं तो ये हमेशा हमारा एसिड के पार्ट से होता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, ओके, प्लस NaOH ले लिया, यहाँ पे ये सॉल्ट जो बनाएगा वो NaCl बनाएगा। पॉजिटिव पार्ट में तो क्या है? Na होगा एंड Cl जो होगा वो निगेटिव पार्ट में, तो ये एसिडिक पार्ट है, तो यहाँ पे वाटर जो है वहां पे मिलता है। ओके, तो ये जो है, मतलब इन दोनों का हमें, जो पॉजिटिव एंड निगेटिव है इनका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, तो वो तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम सबसे पहला जो सॉल्ट का टाइप देखते हैं सॉल्ट का जो टाइप देखते हैं, सबसे पहला जो सॉल्ट का टाइप है, दैट्स द कंप्लीट सॉल्ट। क्या? कंप्लीट सॉल्ट। अगर हम कंप्लीट सॉल्ट अगर लेंगे, तो जहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? ओके, क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जहाँ पे हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट सॉल्ट बोलेंगे। ओके, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हमने एच H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया एंड प्लस NaOH यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये अगर यहाँ पे Na2SO4 अगर बनाता है, ओके, प्लस 2H2 यहाँ से रिलीज कर देगा,
ओके, या बैलेंस करने के लिए 2NaOH ले लिया हमने। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सॉल्ट। क्या, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्ट बोलते हैं। ओके, मतलब जितना जितना वहां पे हाइड्रोजन था या जितना ओएस था, पूरा का पूरा क्या हुआ है वहां पे, न्यूट्रलाइज हो चुका है। और अगर न्यूट्रलाइज होता है, क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है, हम उस केस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है, इनकम्प्लीट सॉल्ट। और अगर इनकम्प्लीट सॉल्ट अगर हम लेते हैं, क्या इनकम्प्लीट सॉल्ट अगर हम लेंगे, तो इनकम्प्लीट सॉल्ट में वहां पे न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट होगा। और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर है, तो उस केस में वहां पे क्या होगा? इट विल शो द, या इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट H+ ऑब्लिक OH-, मतलब वो अगेन H+ या OH- डोनेट कर सकता है। ओके, और अगर ऐसा है तो उस केस में हम उसको इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगेन हमने H2SO4 ले लिया एंड अगेन NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया, लेकिन जब NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया, तो इसको हमने लिमिटिंग रखा, LR रखा, एंड इसको एक्सेस रख दिया। तो इस केस में यहाँ पे बनेगा NaHSO4 बनेगा प्लस एक H2 मिलेगा। अब देखो, ये जो NaHSO4 मिल रहा है हमको, इट हैज टेंडेंसी टू लूज द H+, या मतलब H+ डोनेट कर सकता है। अगर बेस लेंगे तो H- करेगा। ओके, मतलब ये जो बना हुआ सॉल्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे अनादर H+ दे सकता है। अगर H+ दे सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलेंगे। ओके, तो ये एक होता है। ओके, उसके अलावा अब देखो, ये H+ दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। वही अगर OH- दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके, उसके बाद में जो भी इनकम्प्लीट सॉल्ट्स होते हैं, वो हमेशा एसिडिक या बेसिक में कैरेक्टर दोनों में से एक से। ओके, अब देखो, अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अगर हमें लेना है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। क्या? नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर। ओके, क्योंकि जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे वो पूरा भी नहीं होगा।